जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लास में। तो गाइज देखिए चैप्टर नंबर 3 यानी कि कक्षा 11 की ज्योग्राफी भूगोल के आगे के सम महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट जो कुछ करा दिए थे कुछ आगे हैं। ठीक है गाइज, तो देखिएगा महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि फर्स्ट नंबर है आपका अफवाह तंत्र। तो देखिए अफवाह तंत्र स्थान विशेष में एक निश्चित क्रम में प्रभावित होने वाली नदियों एवं उनकी शाखाओं के सम्मिलित अध्ययन को अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है नंबर 2 शीर्ष कटाव। तो देखिए शीर्ष कटाव क्या है। नदी का पीछे की ओर कटाव जिससे वह अपनी घाटी को ऊर्ध्व प्रभाव की ओर लंबा करती है तथा उसका उद्गम स्थान पीछे की ओर हटता जाता है, तो उसको हम शीर्ष कटाव कहते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सरिता हरण। शीर्ष कटाव करती नदी का उद्गम स्थल जब पीछे को हटता है तो कभी कभी वह किसी अन्य नदी को अपने में मिला लेती है। इस नदी अपहरण या सरिता हरण कहते हैं। ठीक है गाइज। नंबर 4 है अनुवर्ती नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो जल विभाजक के समानांतर या भूमि के मूल ढाल के अनुरूप बहती हों उनको अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। वे नदियाँ जो स्थलखंड के उत्थान से पहले भी बहती थीं। पूर्ववर्ती का मतलब पहले। ठीक है गाइज। यानी कि जो स्थलखंड के उत्थान से पहले भी बहती थीं, स्थलखंड के उत्थान के बाद उसे काटकर अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है, तो उनको हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ठीक है गाइज। नंबर 6 है ज्वार नदमुख नदी। नदी का ज्वार टाइड में मिलने वाला हिस्सा मुंह जिसमें ताज़ा व लवण युक्त पानी आपस में मिलते हैं उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है गाइज। नंबर 7 जल विभाजक। एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा यानी कि विभाजन का मतलब अलग करना, तो एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ से एक नदी अपना जल बहाकर लाती है। ठीक है गाइज। ग्रहण का मतलब लेती है। दो आप वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है गाइज। जो ऑल कंपटीशन ऑल एग्ज़ाम ऑल काइंड्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम हो या प्रवेश परीक्षा एग्ज़ाम हो, IAS PCS रेलवे SSC जुडिकल मजिस्ट्रेट कोई भी एग्ज़ाम हो, GK GS हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है गाइज। तो देखिए दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो दो आप किसे कहते हैं। दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम दो आप क्षेत्र कहते हैं। घाटी दो पर्वतमालाओं के मध्य का क्षेत्र जिसमें कोई नदी प्रभावित होती है उसको हम क्या कहते हैं, घाटी। जैसे देहरादून घाटी, आगे चलते हैं गाइज। तो देखिए गाइज थोड़े हम टॉपिक पीछे के देख लेते हैं। फर्स्ट करा दिए थे आपको यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावली हो चुकी है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ।
तो देखते हैं गाइज पश्चिम की ओर छोटी बहने वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा होता है, यानी कि जो अरब सागर की ओर नदियाँ बहती हैं उनका जलमार्ग छोटा होता है। सेतरूनी जी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती ज़िले में डल कहाबा से निकलती हैं। नासिक ज़िले में त्रिम्बक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर बैतरणा नदी निकलती है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें एक मांडवी है, दूसरी जुआरी है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेरियार, इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये नदियाँ इनकी पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ जिनका जल अरब सागर में गिर जाता है। नेक्स्ट है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। इनमें स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पालार आदि महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है गाइज, तो ये चैप्टर नंबर 3 का कुछ सम महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इनकी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थीं, तो इनको आप लर्न कर लेना, याद कर लेना। ठीक है गाइज, और लिख लिख कर याद करिएगा। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन आपको बच नहीं पाएगा, सारे कंपटीशन आपके सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। और नोट्स बना के पढ़िए गाइज, नोट्स बना के रखिए अपने। ठीक है गाइज, अपनी हैंड राइटिंग में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है गाइज, फिर उनको 1 से 100 बार रिवीजन करिएगा, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत भूलने को नहीं रोक पाएगी, यानी कि भूल नहीं सकते, आपको हमेशा मेमोरी में बना रहेगा। ठीक है गाइज, आपने इतिहास भूगोल की एक कहावत सुनी होगी, इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात में रटे और सुबह को सफ़ा। ठीक है गाइज, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, आप रिवीजन करिए, बार बार उसको दोहराइए, लिख लिख कर याद करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है गाइज, एक क्वेश्चन को कम से कम 100 बार देख लीजिए, वो आपकी मेमोरी से कभी नहीं जाएगा। ठीक है गाइज, तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। और गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। तो जय हिंद, जय भारत।